क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल के कस्टमर्स इतने ज़्यादा लॉयल क्यों होते हैं? क्यों वो सिर्फ एप्पल को ही चुनते हैं, जबकि उन्हें दूसरा ऑप्शन अगर उससे बेहतर दिया जाए, कम प्राइस पे दिया जाए, तो भी वो उसे नहीं चुनेंगे? ऐसा क्यों होता है, जानेंगे इस वीडियो में। ऐसा होता क्यों है, इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहला मैनिपुलेशन, दूसरा इंस्पिरेशन। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे देना, लिमिटेड टाइम ऑफर दे देना, प्राइस कम कर देना, एक पे एक फ्री दे देना। मैनिपुलेशन सेल्स तो इंक्रीज़ कर सकती है लेकिन लॉयल्टी नहीं बना सकती। अब दूसरा तरीका होता है इंस्पिरेशन। कुछ ही लीडर्स और कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं, मैनिपुलेट नहीं। हर एक इंस्पायरिंग लीडर एक ही तरीके से सोचता है, एक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है। उस तरीके को ऑथर कहते हैं द गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल में 3 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर होता है व्हाट, उसके अंदर होता है हाउ और सबसे अंदर होता है व्हाई। एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी को पता होता है कि उन्हें क्या करना है और थोड़े कम लोगों को पता होता है कि उन्हें वो चीज़ कैसे करनी है, और बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि वो चीज़ उन्हें क्यों करनी है, वो लोग इससे क्या अचीव करना चाहते हैं, हर रोज़ सुबह वो लोग क्यों उठ रहे हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन गोल्डन सर्कल के बाहर से अंदर की तरफ जाती है तब वो लोगों को मैनिपुलेट करती है, और जब वो अंदर से बाहर की ओर आती है तब वो लोगों को इंस्पायर करती है। ऐसा क्यों होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं। जब भी आप अपने गांव, शहर या फिर देश से बाहर जाते हैं और वहाँ पर जब आप अपने गांव, शहर या फिर देश के इंसान से मिलते हैं तब आपको कितना अच्छा फील होता है, कितना फेमिलियर फील होता है, कितना अपनापन लगता है उसके साथ रहने में, और आपका कनेक्शन कितनी जल्दी कितना अच्छा बन जाता है, जबकि आप उस इंसान से कभी भी पहले नहीं मिले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस की एक बेसिक नीड है अपनापन फील करने की, एक बिलोंगिंगनेस फील करने की। अब इसके बाद ऑथर बताते हैं हमारे ब्रेन के बारे में। वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक नियोकॉर्टेक्स और एक लिम्बिक ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें रेशनल एनालिटिकल थिंकिंग आती है और इसी से हम लैंग्वेज को समझ पाते हैं, जबकि हमारा लिम्बिक ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इमोशंस के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए। जब किसी से मिलने पर आपको अपनापन फील होता है उसके लिए लिम्बिक ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सारी गट फीलिंग वाले डिसीजंस के लिए लिम्बिक ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है और वो हमारे इमोशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यही वजह है कि जब हम गट फीलिंग पे डिसीजंस लेते हैं तब वो हमें सही फील होते हैं। तो अब इस सब का हमारे बिजनेस से क्या रिलेशन है? इस सब का हमारे बिजनेस से ये रिलेशन है कि जब भी हम अपने गोल्डन सर्कल के अंदर से शुरुआत करते हैं, अपने वाई से शुरुआत करते हैं, तब हम अपने बिलीव्स, अपनी वैल्यूज़ लोगों को बता रहे होते हैं कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेम वैल्यूज़ और बिलीव्स वाले लोग अपनापन फील करते हैं और वो लॉयल रह पाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल के लिए स्टीव जॉब्स का वाई एप्पल के साथ बहुत क्लियर था। वो एप्पल के ज़रिए स्टेटस को चैलेंज करना चाहते थे, वो लोगों को अलग सोचने के लिए इंस्पायर करना चाहते थे, और वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन एप्पल में दिखता भी है। अगर इसके बारे में और भी क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप 1997 का एप्पल का ऐड देख सकते हो जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बताया है, उसमें सिर्फ उन्होंने अपने वाई को रिप्रेजेंट किया है एक ऐड के ज़रिए, जिसकी वजह से जो लोग सेम वैल्यूज़ रखते हैं, सेम बिलीव्स रखते हैं, जो लोग स्टेटस को चैलेंज करना चाहते हैं, जो लोग अलग सोचते हैं, वो एप्पल के लॉयल फैंस या फिर कस्टमर बनते हैं। इसी क्लैरिटी की वजह से एप्पल का एक लॉयल कस्टमर बेस बन पाया और वो मैनिपुलेट करने के बजाय इंस्पायर लोगों को करते हैं, जबकि जो कंपनियां सिर्फ प्राइस, डिस्काउंट और फीचर्स पर ध्यान देती हैं और वही ऐड करती हैं, वो स्ट्रगल करती रहती हैं। तो ऑथर साइमन सिनेक की लिखी किताब स्टार्ट विथ वाई से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपना वाई पूरी तरह से क्लियर करना होगा कि हम वो काम क्यों करना चाहते हैं। हमें अपने बिजनेस में लोगों को मैनिपुलेट करने की बजाय इंस्पायर करना है, जिससे कि हमारा एक लॉयल कस्टमर बेस बने। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।